रही है। सियासी पारा हाई होता चला जा रहा है, तो हर चढ़ते दिन के साथ राजनीति भी प्रचंड हो रही है। हर दल की यही कोशिश है कि दिल्ली अपनी सत्ता की चाबी इस बार उसे सौंप दे। लिहाजा आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी संग्राम जारी है और अब दिल्ली की बारी है यह तय करने की कि अब की बार दिल्ली दरबार में किसकी सरकार। पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद हम दिल्ली चुनावों पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। इन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल और केवल वादा खिलाफी और धोखा देने का था। उन्होंने दिल्ली को तो एक कूड़ा घर बना दिया है, दिल्ली को व्यवस्था का एक अड्डा बना दिया है। उत्तर प्रदेश में उनकी 10 साल से सरकार है बीजेपी वालों की। उत्तर प्रदेश में कितने कितने घंटे के पावर कट लगते हैं, जरा बताएं हमको। बस अब कुछ ही दिन बचे हैं जब यह तय हो जाएगा कि अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार। लेकिन इससे पहले दिल्ली दंगल में सियासत प्रचंड है। दावे, वादे, बयान, विवाद, सौगातों का ऐलान, पोस्टर वॉर सब जारी है और अब ये दिल्ली को तय करना है कि वो किस पर एतबार करेगी। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, हर दल दिल्ली को साधने की कोशिश में जुटा है। भारत माता की। आम आदमी पार्टी एक बार फिर बड़ी जीत के इरादे से मैदान में है। बीजेपी 27 साल के अपने सूखे को खत्म करने का दावा ठोक रही है। कांग्रेस भी दिल्ली में खोए जनाधार पर अपने हाथ की मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश में है। हर चढ़ते दिन के साथ सियासी पारा हाई हो रहा है और दिल्ली का दंगल और दिलचस्प होता जा रहा है। दिल्ली में झुग्गी वोटर्स, पूर्वांचली वोटर्स, महिला वोटर्स पर हर किसी की नजर है। वजह भी साफ है कि झुग्गी वोटर्स जहां 20 विधानसभा सीटों को प्रभावित करेंगे, तो वहीं दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स 25% हैं और पूर्वांचल बाहुल सीट करीब 30 हैं। तो महिला वोटर्स दिल्ली में गेम चेंजर साबित होंगी। दिल्ली में महिला वोटर्स करीब 45% हैं और इतना तय है कि आधी आबादी ने जिस किसी पार्टी का रुख कर लिया उसकी जीत तय है। दिल्ली का चुनाव इस बार त्रिकोणीय है। ऐसे में साफ है कि हर दल के सामने चुनौती कई है। दिल्ली देश का दिल है और इस दिल में मौजूद जनता किसे सत्ता की चाबी सौंपेगी, ये 8 फरवरी के दिन नतीजों में तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। यासिर जिलानी साहब कुछ देर के बाद हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। वहीं हमारे साथ समीर चौवंकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर टीना करमवीर है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। और वहीं संजीव कौशिक है, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले समीर चौवंकर जी, आपके पास हम आएंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह से दिल्ली का इलेक्शन और उसमें चुनावी हुंकार भरने के लिए योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री, प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल लगातार कई बड़े आरोप लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से उनकी सिक्योरिटी में यहां पर जो है पंजाब पुलिस को हटा दिया गया, गुजरात पुलिस की यहां पर एंट्री हो जाती, तो कई ऐसी बातें हैं जिसको किस तरफ आप दिल्ली विधानसभा चुनाव को जाते हुए देख रहे हैं या कैसे इसे देख रहे हैं और कितने तरह से जो है तमाम पार्टियां लोगों को साधने में जुटी हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल ये पहला चुनाव है। 2015 और 2020 के 2 विधानसभा अगर चुनाव देखें तो उसके बाद ये तीसरा चुनाव जो अरविंद केजरीवाल लगातार सत्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार एक मुश्किल लड़ाई में अरविंद केजरीवाल फंस गए, इस बात को वो समझ रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसका जवाब उन्हें देते नहीं बन रहा है। यमुना सफाई का मामला हो, इसमें वो जवाब दे नहीं पाते। शीश महल क्यों बनाया, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। शराब की दुकानें क्यों इतनी खोली, इसका जवाब वो दे नहीं पाते। और वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इस बार मैं हर घर स्वच्छ जल नहीं पहुंचा पाया, मैं यमुना की सफाई नहीं कर पाया हूं, तो मैं कई ऐसे मुद्दे हैं जो तीसरे कार्यकाल में करूंगा। लेकिन आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से घोषणा पत्र आया है, कल जो तीसरा
उन्होंने निकाला है संकल्प पत्र का पार्ट 3, उसमें बहुत विस्तृत तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सबको कवर किया है। और अरविंद केजरीवाल एक अनावश्यक रूप से मुझे लगता है कि पंजाब की सिक्योरिटी की क्या जरूरत है। आप दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हो, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास है, दिल्ली पुलिस आपकी सुरक्षा प्रोवाइड कर रही है, ऐसे में पंजाब पुलिस आपको सुरक्षा दे रही है। अगर पंजाब पुलिस के पास कोई इनपुट है कि अरविंद केजरीवाल की जान का खतरा है, तो पंजाब पुलिस इनपुट केंद्रीय गृह मंत्रालय दिल्ली को दे सकता है, दिल्ली पुलिस को दे सकता है, और दिल्ली पुलिस उसके हिसाब से सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कब्जा कर सकती है। ऐसा क्या कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री को आपने देखा है कि उस राज्य में उसकी सरकार हो तो उसको वहां की सुरक्षा मिल रही है और किसी और दूसरे राज्य में की पुलिस की सरकार सुरक्षा भी उसे प्रोवाइड की जा रही है? मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को इस तरीके से बचना चाहिए। आप जनता के नेता रहे हो, आम आदमी पार्टी के नेता रहे हो, आप आंदोलन से निकले हो, तो आपको अपनी सुरक्षा से ज्यादा जनता को क्या सुविधा देना उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि इस चुनाव में वह एक बड़ी हार की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज देखिए लगातार वो रोज 12 बजे पत्रकार वार्ता लेते हैं, आज भी उन्होंने उस बात पत्रकार वार्ता ली है। ये बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस समय चुनावी हार की तरफ बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है वो अनावश्यक मामलों को विवाद देने की कोशिश कर रहे हैं। जी संजीव कौशिक साहब आपके पास आएंगे। अनावश्यक मामलों को तूल दे रहे हैं आप, क्योंकि देखिए हार की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने सुना यहाँ पर समीर साहब को, वो उन्होंने क्या कुछ कहा है, लेकिन इसी के साथ जो एक बड़ा बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि देखिए ये सिर्फ दिल्ली का इलेक्शन नहीं है, ये देश को बचाने का इलेक्शन है। क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद देश की तरफ भी रुख करेगी लोकसभा चुनाव? देखिए वो तो अभी दूर की बात है, थोड़ा एक को ठीक करवा देंगे आप बार। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दिल्ली का इलेक्शन कितना महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए ये साफ दिखाई दे रहा है। चेहरे पर पेशानी पे जिस तरह की लकीरें उभरती हुई दिखाई दे रही है। अभी की स्थिति में आम आदमी पार्टी न केवल कांग्रेस पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है, बल्कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के या केंद्र के संसाधनों और साधनों से भी लड़ती हुई दिखाई दे रही है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यहाँ के सारे लोग जुटेंगे, उसमें सारा तंत्र उसमें खुला छोड़ दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के जिस तरह का रवैया है वो साफ दिखाई दे रहा है, गृह मंत्रालय का रवैया साफ दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करने के लिए और उनके पार्टी को खत्म करने के लिए क्या क्या जुगत नहीं लगाई भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ बैठ करके समीर साहब कह रहे हैं कि उन्हें जनता के सुविधाओं का या जनता के रक्षा का ख्याल रखना चाहिए, वो अपने रक्षा में जुटे हुए हैं। तो मार डालिए अरविंद केजरीवाल को, कहानी खत्म कर दीजिए। जवाब हरा नहीं सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, तो यही एक रास्ता बच गया है। गालियां दे ली आपने, पत्थर फिकवा दिया आपने, पत्थरबाजी करवा दिया आपने, उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार FIR दर्ज कराने पर भी कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को खतरा है, इसलिए दिल्ली पुलिस के साथ। अब बताइए, देखा है आपने कहीं Y और Z श्रेणी के की सुरक्षा व्यवस्था यदि किसी को दी गई हो और उसके ऊपर पत्थरबाजी कर दे, कोई जाके लिक्विड फेंक दे, ऐसा देखा है आप? तो ये इच्छा के बीच में यदि इस तरह की घटनाएं हो रही है तो आपने सुरक्षा हटा लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। जीत नहीं सकते हैं तो बात नहीं आप। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सारे तंत्र का इस्तेमाल करती हुई यहाँ पे दिख रही है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को खत्म ही कर दिया जाए, उनके पार्टी को खत्म कर दिया जाए। तमाम चुन बड़े नेताओं को आपने जेल में डाल दिया, जेल में डालने के बाद फिर वो वापस बाहर निकले, अब उनको आरोपी है। अरे साहब, आरोपी कह के आप उनकी आलोचना यदि कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, हम तो लगातार ये बात कहते चले आए कि वो अंदर जितने दिनों तक तब भी मुख्यमंत्री थे, वो बाहर निकलने के बाद में भी कोई बाध्यता नहीं थी, अपने मन से उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। तो सारे तथ्यों को आप जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चला रहे हैं और दे रहे हैं, सब पे इन लोगों की निगाहें हैं, सबको बंद कर देने की इच्छा रखते हैं। ये झूठ बोल रही है। जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक की शिकायत कर रहा है, जिस तरह से स्कूलों में हम सबको फ्री में शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं चुनिंदा लोग KG से PG तक हम मुफ्त में देंगे, तो वो सारे सिस्टम को ये डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता देख रही है, आंख कान खोल के देख रही है, और एक जो सिस्टम चलता हुआ दिखाई दे रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। और शुरुआत यही से होगी। जो हमने नजीर पेश किया यहाँ पे, पूरे हिंदुस्तान में ये नजीर पेश होनी चाहिए और लागू होनी चाहिए। हर आदमी को शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, महिलाओं को सुविधाएं, बुजुर्गों को, गार्जियन को, ये सारी सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में मिलनी चाहिए।
ठीक है, मेरा मानना ये है। टीना जी आप क्या हम रुक करेंगे। देखिए यहाँ पर आपने दोनों जन की बातों को सुना, समीर जी ने भी अपनी तरफ से बातें रखी हैं कि देखिए जो आरोप लगातार लग रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था हटा दी गई है, पंजाब पुलिस को हटा दिया गया है, गुजरात पुलिस को ला दिया गया है, तो ये सब वो मसले नहीं है जो चुनाव में ऐसे उठने चाहिए। लेकिन देखिए संजीव जी भी कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा को खतरा है, उनकी सुरक्षा को खतरा है, यानी कि ऐसे थ्रेट्स मिल चुके हैं और ऐसे में जरूरत है इस बात की। लेकिन आपसे हम थोड़ा दिल्ली चुनाव को लेकर के ही इस बात को समझना भी चाहेंगे कि कांग्रेस किस तरह से जो चुनावी मुद्दे हैं उसको लेकर के आ रही है, कौन कौन से खास मुद्दे हैं जिस पर जा रहे हैं। और महिला वोटर्स, क्योंकि देखिए महिला एक गेम चेंजर के तौर पर 2-3 बार से हमने देखा है कि सामने में आई हैं, उनको लुभाने की तमाम कोशिशें हुई हैं, चाहे हम कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख ले या फिर हम मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी का या हम बीजेपी का देख ले, यहाँ पर तो सभी में महिलाओं को बहुत प्राथमिकता दी गई है। जी आप मुझसे पूछ रही है? जी टीना जी। जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। गणतंत्र दिवस पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए ये चुनाव जो है, दिल्ली चुनाव, ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि हमें दिल्ली को बचाना है। दिल्ली देश की सिर्फ राजधानी नहीं है, दिल्ली देश का दिल है। आप देखिए दिल्ली को बर्बाद करने के लिए आम आदमी पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम तो चुनाव अभियान में जा रहे हैं, हम तो देख रहे हैं, देखिए दिल्ली क्या कूड़े का ढेर बन गया है दिल्ली। देखिए मैं कहना चाहती हूँ प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर का दिल्ली और मुख्यमंत्री आवास के बाहर का ही दिल्ली नहीं है, सिर्फ सेंट्रल दिल्ली, लुटियन दिल्ली ही नहीं है, ये सीमापुरी जहां हम बैठे हैं ये भी दिल्ली है, और जहां जहां केजरीवाल जी जा रहे हैं वो भी दिल्ली है। उनको खुद कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो खामोश है, इसलिए जनता उनको गो बैक के नारे दे रही है। और आज हर एक वोटर ये चाहता है कि कांग्रेस की वापसी हो, क्योंकि आपने देखा शीला जी का समय था, शीला जी जब मुख्यमंत्री रही दिल्ली में, आपने देखा कितना विकास कार्य किया। आज लोग दिल्ली को शीला जी की दिल्ली के रूप में याद कर रहे हैं। मेट्रो से लेकर फ्लाईओवर, हाईवे, सब कुछ दिल्ली में जो आप देख रहे हैं, जितनी बिल्डिंगों में खुद मुख्यमंत्री साहब भी रहे हैं, उनको भी पता है कि ये सब कुछ शीला जी का देन है। इसीलिए जो वोटर जो छिटक गए थे, और मैं ये कहना चाहती हूँ बड़ी गर्वता के साथ, जो वोटर छिटक कर दूसरी पार्टियों में चले गए, कांग्रेस में घर वापसी करने जा रहे हैं। और हम ये इस समय बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देखिए जो शीला दीक्षित ने बेहतरीन काम किया था, ठीक है, बेहतरीन काम किया था, लेकिन कई उसके बाद जो है वो चुनाव में नहीं जीत पाए या कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में नहीं आ पाई। लेकिन क्या सिर्फ शीला दीक्षित जी के नाम पे, पूर्व सीएम के नाम पे इस बार का चुनाव आप लड़ पाएंगी? अपने तरफ से तो कोई मुद्दे लेकर के आएंगे ना, तो वो रोड मैप क्या है? दिल्ली के अंदर जो दिल्ली वासी हैं वो लगातार पीड़ित में रहे, पीड़ा में रहे, लेकिन ना तो केजरीवाल जी गए और ना देश के प्रधानमंत्रियों को कोई मतलब नहीं है। आज वो पोस्टर होर्डिंग पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना वो दिल्ली वासियों की शिकायत सुन लेते, इसलिए दिल्ली कह रही है दिल्ली माफ नहीं करने वाली है। केजरीवाल को माफ करेगी और ना ही मोदी सरकार को माफ करने जा रही है, क्योंकि आप केंद्र में बैठे हैं लेकिन पूरा देश आज दिल्ली की तरफ देख रहा है। पप्पू यादव से कांग्रेस, पप्पू यादव की चुनाव प्रचार से कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलने जा रही है? समझ रहे हैं टीना जी, कांग्रेस पार्टी न्याय टीना जी, पप्पू यादव के समर्थन से कितनी ज्यादा मजबूती मिलने जा रही है दिल्ली में कांग्रेस को? क्योंकि देखिए शरद पवार ने तो कह दिया था आम आदमी पार्टी के समर्थन में जाएंगे। नहीं, देखिए केजरीवाल जी ने दिल्ली को छला है, दिल्ली को धोखा दिया है, और लगातार जब हम जनसभाओं में जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं महिलाएं आके अपना दर्द बयान कर रही हैं, और युवा जो है नशे की गर्त में पहुंचा। किसकी देन है ये सब कुछ? केजरीवाल जी का है। नई राजनीति करने आए थे, कट्टर ईमानदार कहने वाले आज कट्टर भ्रष्टाचारी बन गए हैं। उनसे पूछे कि आप तो कह रहे थे कि 2025 में मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा, किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हैं? केजरीवाल की कोई भी नेता अगर वोट मांगने जा रहे हैं तो सबसे पहले उनको यमुना में डुबकी लगानी पड़ेगी। और दूसरा, जो युवाओं को उन्होंने भड़काने का काम किया है, युवाओं को रोजगार दिया? कहीं रोजगार नहीं दिया। अरे दिल्ली तो हम दिल्ली के तो शुक्रगुजार है, मैं खुद दिल्ली की नहीं रहने वाली हूँ, लेकिन दिल्ली ने सबको समाहित किया है। हर जिले से, हर राज्य से लोग आकर दिल्ली में बसते हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान कौन कर रहा था? कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी वो सब वादे पूरे किए। और आज हम जब वादे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता हम पर भरोसा जता रही है कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो वो वादे पूरे करेगी। चाहे हम प्यारी दीदी योजना लेकर आए, चाहे युवा उड़ान योजना लेकर आए, 25 लाख का हेल्थ बीमा हमने राजस्थान में दिया, वो हमने करके दिखाया, लेकिन वही अब हम दिल्ली में करने जा रहे हैं। इसलिए जनता हम पर विश्वास कर रही है। हमें जब हम जा रहे हैं, ठीक है, चलिए आपने मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया। बार बार वो याद कर रहे हैं कि आप लोगों की वापसी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केजरीवाल जी को मैं बार बार कहती हूँ, केजरीवाल जी ने धोखा दिया है दिल्ली वासियों को, और ना सिर्फ दिल्ली को दिया है बल्कि पंजाब में दिया इन्होंने 1100 रुपए का वादा कर दिया था।
आप जाइए कर्नाटक में, ठीक है संजीव जी, इसका जवाब दे दीजिए, इसके बाद मैं समीर जी के पास जाऊंगी। उनके अकाउंट में पैसे पहुंचे, हिमाचल में पहुंचे, तेलंगाना में पहुंचे, लेकिन आप देख लीजिए दिल्ली में फिर वो कह रहे हैं 2100 रुपए देंगे। अरे साहब कहाँ से देंगे? ठीक है टीना जी, आपके लिए फर्जीवाल सब उपयुक्त है, पलटीमार सब उपयुक्त है। ठीक है टीना जी, ठीक है टीना जी, सुन लीजिए, आप ही ने जो तमाम आरोप लगाए उसी का जवाब ले रहे हैं। आप कहते हैं सिक्योरिटी नहीं लेंगे और आज सिक्योरिटी का मुद्दा बता रहे हैं। टीना जी, आपने जो आरोप लगाए हैं इस बात को कि अपने वादे उन्होंने पूरे नहीं किए, उसी का जवाब हम संजीव जी से ले रहे हैं। वो कह संजीव रहे जी, थे मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आज वो किस बेदर्दी से इतना दर्द दिखा रहे हैं, बेबसी क्यों दिखा रहे हैं कि मुझे सुरक्षा की चिंता है? साहब आपको क्यों, आपको किस सुरक्षा की चिंता है? आपको कौन मार रहा है यहाँ पर? ये इस तरीके का नैरेटिव मत बनाइए, और ना ही जनता इतनी इमोशनल है। आरोप लगाएंगे तो आरोप का जवाब तो दे दीजिए। बार बार जाएंगे, ये कहेंगे कि मुझे तो दिल्ली वासियों एक मौका दे दीजिए। टीना जी, आवाज पहुंच रही है अब तक हमारी? आपको दिए ना 11 साल। टीना जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? टीना जी, आवाज पहुंच रही है? टीना जी, आवाज पहुंच रही है? आधे घंटे के डिबेट में सब आप ही समय ले लेंगी तो बाकी पैनलिस्ट क्या बोलेंगे? आप ही के सवाल का जवाब ले लेते हैं ना संजीव जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए आलोचना के तौर पर मात्र दो चीजें दिखाई दे रही है। वो दोनों गंगा जी की, यमुना की सफाई और पर्यावरण दिल्ली में ठीक नहीं कर पाए। हमारे आदरणीय नेता ने लोगों के बीच में खुलेआम ये बात कही है और स्वीकार किया है कि ये काम हम नहीं कर पाए हैं। जो काम हम कह रहे हैं कि हम नहीं कर पाए हैं, उसको लेकर के पूरे राजनीति को ये बदलने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो काम हमने किया उससे दिल्ली की जनता कितनी संतुष्ट है उसके बारे में ये बात नहीं कर रहे हैं। बार जनता कह रही है, दिल्ली वासी क्या कह शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया। देखिए केजरीवाल जी का मकान देखिए, जिस समय सत्ता आपके हाथ से गई थी उस समय दिल्ली में क्लासरूम की कितनी संख्या थी? 20,000 नीति में डूबी रही है पूरा कैबिनेट। 10 सालों के अंदर में 22,000 बनाने का आपने जो ये ऐसे नहीं चलेगा। टीना जी, आपने कटोरे में शराब देने का काम किया, आपसे किसी की आवाज नहीं आई। मैंने कहा कि ईमानदारी पूर्वक यदि आप बात कर रहे हैं तो आप हमें घेरिए शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बिजली पे, पानी पे। हमारे मैनिफेस्टो को लोग कॉपी करके आ जा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हम बेहतर करेंगे। हम 2100 रुपया महिलाओं को देने की बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि कहां से दोगे, अब 2500 देने की बात कर रहे हैं। तो ये झूठे लोग हैं, इनके पास, इनको पता है कि सरकार की नहीं बन रही है, ये 25,000 भी घोषणा कर दे तब भी लोग यकीन कर रहे हैं, देने वाले हैं ये। हम लगातार ये बात कहते चले आए कि अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पर, उनके वादों पर किस तरह से लोग यकीन करते हैं कि हमने कहा कि 2100 इलेक्शन के बाद में देंगे। ये लोग बैठ करके टीवी पर आलोचना करते रहे और इनके ही परिवार के वो लोग, वो महिलाएं जो अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा मानती है, 25 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवा दी 3 दिनों के अंदर में। तो ये भरोसे की बात होती है कि कोई एक ऐसा राजनेता है जो अपनी बात कहता है तो डंके की चोट पे उसे पूरा करता है। मैंने कहा कि हमें शिक्षा के मामले में आप घेरिए। आप बताइए कि जिस समय सत्ता आम आदमी पार्टी के हाथों में आई थी वहां 20,000 क्लासरूम थे दिल्ली के स्कूलों में। आज 10 सालों के अंदर में 22,700 क्लासरूम बढ़ गए हैं, 9,000 हॉस्पिटल बेड बढ़ गए हैं। उसके बारे में बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान में 20 लाख सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं और दिल्ली में केवल 3.5 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। तो जो चीजें हैं उसको कम से कम मानिए इसको। और दिल्ली की जनता ये देख रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप जबरदस्ती कह रही है कि दिल्ली की जनता आंख मूंद ले और उसको नहीं दिखाई दे। दिल्ली की जनता की को जितनी योजनाओं से लाभ मिल रही है उसे यदि भारतीय जनता पार्टी बंद करने की धमकी देती है या पिछले दरवाजे से कन्विंस करने का प्रयास। यासिर जी जुड़ चुके हैं इसका जवाब देने के लिए। यासिर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। देखिए, यहाँ पर संजीव जी ये कह रहे हैं कि, और इसके पहले भी आपने मंचों से सुना होगा, समाजवादी सपा माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी कहा है, मुख्यमंत्री आतिशी ने भी कहा है, सांसद संजय सिंह भी जो है वो भी मंचों से कहते नजर आए कि देखिए अगर आपने गलत बटन दबा दिया तो जो भी योजनाएं हमने लागू की हैं जिसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है, जो बिजली कट नहीं हो रही है, वो सब यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और सीधे इशारा जो है वो बीजेपी के पर। देखिए, ये हताश है, निराश है। हताश और निराश है तो बौखलाए हुए हैं और इनको ये एहसास हो गया है कि ये चुनाव हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली में हार रहे हैं। तमाम इनके नेता जो हैं वो इस वक्त इस हालात में नहीं है। वो उनका जो फीडबैक एक मैकेनिज्म है, उस फीडबैक मैकेनिज्म ने ये बता दिया है कि इनकी सत्ता इनके हाथ से निकल रही है। इसलिए इनके प्रवक्ता, इनके नेता संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार्लेना सब लगे हुए हैं। सुबह झूठ, शाम झूठ, लगातार झूठ। ये लोग झूठ फैलाने में लगे। इन्होंने 11 साल कोई सार्थक कार्य किया नहीं। डेवलपमेंट की ये बात कर रहे हैं, बिलीव इन पे कोई कर नहीं रहा है। खुद नई दिल्ली में विरोध का सामना अरविंद केजरीवाल लगातार झेल रहे हैं। हर इलाके में जहां प्रचार करने जाते हैं वहां उनका विरोध हो रहा है
तो उस विरोध को देखते हुए अब ये एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं यासिर कि साहब, सुबह शाम जी यासिर साहब, अरविंद केजरीवाल का विरोध हो रहा है, ये आपके पक्ष में वोट कैसे गिरेगा? कांग्रेस भी तो है हमारे पक्ष में वोट इसके लिए देखिए, स्टार प्रचारकों में तो बड़े बड़े नामों को आपने शामिल कर दिया। योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, कई सीएम्स आ रहे हैं, केंद्र मंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री तक कर रहे हैं, लेकिन चेहरा सीएम का या फिर कौन है बीजेपी का चेहरा? चलिए सीएम का नहीं सर, कौन चेहरे किस चेहरे के नाम पर जो है दिल्ली वासी जो है वोट देंगे बीजेपी? हमारा चेहरा कमल का निशान है और कमल का निशान हर जगह होता है और लोगों में कमल के निशान पे विश्वास है। लोग उस पर विश्वास करते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो। हम जो योजनाएं अपना कर्तव्य मान के अपने मैनिफेस्टो में डालते हैं, अपना कर्तव्य मान के उसको जमीन पे जनहित के लिए क्रियान्वित करते हैं। ये नहीं करते। इन्होंने पंजाब में जो महिलाओं के साथ वायदा किया था उनको नहीं किसी तरह का मदद करी, लेकिन हमने किया है, इसलिए लोग विश्वास कर रहे हैं। और एंटी इनकम्बेंसी इनकी इतनी जबरदस्त है कि लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में सड़क मांगी थी, गड्ढे नहीं मांगे थे। उन्होंने बिजली मांगी थी, गर्मी में क्या हालत होती है ये सब जानते हैं। बरसात में बारिश की वजह से 50 लोगों की मौत हो जाती, इससे बड़ी विडंबना दिल्ली वालों के लिए कुछ हो नहीं सकती। जहां पे कोई तालाब नहीं है, कोई नदी नहीं है, एक यमुना मैया सिर्फ क्रॉस करती है, उनको ये साफ नहीं कर पाए। उसमें आज के दिन में भी जहर मिला हुआ जो पानी प्रवाह होता है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको बोलने दीजिए, ये कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन विधानसभा के अंदर जो जनमानस, जो वोटर है, इनके खुद के 1,09,000 नई दिल्ली में वोटर हैं और ये 20,000 से लगभग इस बार चुनाव हार जाएंगे। ये इसलिए हार रहे हैं कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने अगर कुछ किया होता तो लोग इनसे क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? ये उस तरह के मुद्दे को ला रहे हैं जो मुद्दा जनमानस के सरोकार का नहीं है। इनको चाहिए था कि आपने 11 साल पहले या आपने पिछले 5 साल पहले जो मैनिफेस्टो तय किया था उसी को पूरा कर लेते। आपने उसी को पूरा नहीं किया। आपने सुरक्षा की बार बार करते हैं और अपने ही घर में अपने ही सांसद को पिटवाते हैं, महिला सांसद को, और सुरक्षा की बात करते हैं। किस तरह की बातें करते हैं? भ्रष्टाचार में सबसे बड़े अगर भारतीय राजनीति में कोई लिप्त लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी गैंग है जो तिहाड़ जेल जा चुकी है। टीना जी कुछ कहना चाहती है? टीना जी अपनी बात को रखिए आप। टीना जी आवाज पहुंच रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप कहना चाह रही थी कुछ, अपनी बात को रखिए। देखिए ये छाछ तो बोले छल्ली भी बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से बोल रही है। अरे साहब आप भी तो सत्ता में है ना, केंद्र में बैठे हैं, आप क्या भजिया तल रहे थे तब से? आपने तब क्यों ध्यान नहीं दिया? आज आपको दिल्ली का ध्यान आ रहा है और यहीं पे प्रधानमंत्री है, यहीं पे गृह मंत्री है, सब कुछ यहीं पर ही है। लेकिन ये सिर्फ अपने अपने घर तक ये, क्योंकि ये तो राजमहल बनाने में व्यस्त थे, साहब जो है वो शीशमहल बना रहे थे। तो ये दोनों केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी दोनों ने दिल्ली को छला है। दोनों ने दिल्ली को बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी। एक गंगा मैया के बेटे हैं, एक यमुना मैया के बेटे हैं और दोनों झूठ बोलने वाले हैं। दोनों भारत को जोड़ रहे थे, भारत पता नहीं कब टूट गया जो इनको जोड़ने और झूठ बोल के निकल जाते हैं, झूठ बोल के निकल जाते हैं। उनको अब जनता पकड़ रही है, इनकी कॉलर पकड़ रही है, कह रही है कि आपने तो वादा किया था। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, देखिए हमारी सरकार किस समय गई, जब महिला मुद्दे पर, जब निर्भया कांड हुआ इस देश में, क्या आप इनसे पूछ सकते हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है? 6 घंटे में बलात्कार हो रहे हैं, क्या ये बता सकते हैं? महिला सुरक्षा पर ये क्या कर रहे हैं? ठीक है टीना जी, यासिर जी से इसका हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले समीर जी भी काफी देर से। देखिए मुझे जाना भी है, मैंने पहले बोला था, लेकिन मैं इनका एक जवाब दे दूं। ठीक है, मैं जवाब दे दूं। आपको दिल्ली की चिंता नहीं है, इसलिए दिल्ली वासी कह रहे हैं कांग्रेस की वापसी है, कांग्रेस हर जरूरत होगी पूरी, और कांग्रेस है जो वजूद की तलाश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस अपने वादे वजूद को की पूरा तलाश करती है, कांग्रेस विकास करती है। कांग्रेस ऐसी राजनीति नहीं करती तू में की, आपस में लड़ रहे हैं या आपस में कह रहे हैं। टीना जी वो तो कह रहे हैं कांग्रेस अपने वजूद को तलाश रही है। केजरीवाल जी आकर कह रहे हैं दे दी। इनकी स्क्रिप्ट नागपुर से लिखी आ रही है, नागपुर में जो लिख कर भेज देंगे वो आके पढ़ देंगे जनता के बीच। लेकिन ये विकास की बात नहीं करेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। सड़कों की हालत देखिए आपने, सड़कों की हालत मैं बार बार कहूंगी, इसे प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर की सड़कें मत देखिए। सड़कों की हालत, सड़कों से ज्यादा गड्ढे हैं उनमें, लेकिन उनकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि जैसे तैसे वोट ले लेंगे उसके बाद भूल जाएंगे। यही इन्होंने महाराष्ट्र में किया, लड़की बहन योजना लेकर आए ना। ठीक है टीना जी, वक्त की कमी है। समीर जी आपके पास हम आएंगे। समीर जी देखिए, कांग्रेस का ये कहना, एक तरह से कांग्रेस वजूद की तलाश कर रही है, यासिर साहब ये कह रहे हैं, वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि दोनों ही पार्टियों ने केंद्र में जाकर के जो है वो दिल्ली को लूट लिया है और एक खुद दिल्ली में बैठ करके जो है वो लूट रहे हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी, मुझे लग रहा है कि पहली बार दिल्ली में कांग्रेस पार्टी एक अच्छे से चुनाव लड़ने जा रही है इस बार,
और अरविंद केजरीवाल की परेशानी यही है कि इस बार कांग्रेस जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ रही है। तो आम आदमी पार्टी को इस बात का डर है कि कहीं कांग्रेस के पास उनका मुस्लिम वोट बैंक जो है वापस न चला जाए। जिस तरह राहुल गांधी के यहाँ सीलमपुर में रैली हुई है, उसके बाद हालांकि राहुल गांधी की अस्वस्थ होने के कारण रैली नहीं कर पाए। मुझे लग रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस का वोट बैंक रोकने की, जो 2 चुनाव से अरविंद केजरीवाल के पास था। और इस बार कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी तो मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल के लिए एक तकलीफ खड़ी होगी, और यही अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी चिंता है। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी अरविंद केजरीवाल के साथ है, जिसका जवाब उन्हें जनता को देना है। और भारतीय जनता पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल को कहने के पास तमाम मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी है, जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। अमित शाह जी ने कल कहा है कि आएंगे तो हम यमुना पे सफाई भी करेंगे, और साथ में जिस तरीके से साबरमती रिवर फ्रंट बनाया है वैसा रिवर फ्रंट बनाएंगे। और कल आप घोषणाएं देखिए, हर वर्ग के लिए घोषणा है। तो मुझे लग रहा है इस बार अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी चुनौती है अपना वोट बचा के रखने वाला, जिसकी संभावना मुझे इस बार कम बिल्कुल। नजर बहुत आती है। शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, संजीव जी और टीना जी, साथ ही समीर साहब, इसी के साथ यासिर जी भी हमारे साथ जुड़े थे, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम यहाँ पर बातचीत करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है, मैनिफेस्टो तो जारी